हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत है ड्रीम क्लासेस में। और आज हम लोग अपनी क्लासेस को आगे करते हैं। और आज जो हमारा टॉपिक है बहुत दिन से छूटा हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और हमारा जो टॉपिक है, एक समतल आवेशित अचालक के निकट। अचालक मतलब चालक जिसके चारों ओर आवेश जो होता है वो एक समान रूप से विद्यमान होता है। अचालक, अचालक का मतलब जहाँ पर आप आवेश दे दो, चाहे वो सतह के बाहर हो या अंदर हो, ठीक है, आवेश रहेगा। ठीक है, तो ये जो सवाल है, एक समतल आवेशित अचालक के निकट किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की गणना करें। और ये हम क्लास 12 फिजिक्स अध्याय 3 गॉस का प्रमेय पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देते हैं अध्याय 3। सभी लोग जल्दी जल्दी से कनेक्ट हो जाइए, जल्दी जल्दी से आज के सेशन को जोड़ लीजिए। क्योंकि देखिए, गॉस थ्योरम में 5 प्रमेय है, जिसमें ये चौथा हमारा है। एक क्लास और बच रहा है, उसके बाद हमारा अध्याय 3 खत्म हो जाएगा। हाँ, न्यूमेरिकल्स की क्लासेस में नहीं करवा रहा हूँ, वो भी करवाई जाएगी, टेंशन मत लीजिए। और ऑब्जेक्टिव उसका भी हम लोग शेड्यूल करते हैं, मतलब उसका भी क्लास कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा टॉपिक है, इसके बाद एक क्लास और होगा, उसके बाद हमारा 3 लेसन क्लियर हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। लास्ट टॉपिक हमारा बचेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, वो है कैपेसिटर, संधारित्र, जो अध्याय 4 में आता है। ठीक है, तो आज हम लोग करते हैं। सवाल है कि एक समतल आवेशित अचालक के निकट किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की गणना कैसे करेंगे। जैसे मानकर चलिए कि ये जो है, ये समतल आवेशित अचालक है किस तरह का, एक चादर की तरह है, वो बिल्कुल पतला होता है इस तरह से। ठीक है, वो इस तरह से विद्यमान रहेगा, इसलिए मैंने ये जो फिगर बनाया है वो थोड़ा टेढ़ा बनाया है, ताकि आपको ऐसा फील हो कि वो ऐसे नहीं रखा हुआ है, ऐसे रखा हुआ है। ये समतल आवेशित अचालक है, समतल है, एकदम बिल्कुल पतला सा है, एक चादर की तरह। ठीक है, एक पतली चादर की तरह है। एक समतल आवेशित चालक के निकट किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की गणना करनी हो। और ये जो आपको दिख रहा है ना, ये गॉसीय पृष्ठ की कल्पना की गई है, बेलनाकार इस तरह का। ठीक है, इसको हम ऐसे मान सकते हैं, थोड़ा सा रुकिएगा। ठीक है, इसको आप इस तरह से मान सकते हो, ऐसे, सॉरी, हाँ जी, थोड़ा रुक जाओ, उसके बाद हम लोग क्लियर करते हैं ये किस तरह से आप इसको मान सकते हो। ये चीज़ हमें यहाँ पे प्रूव करवाना है। ठीक है, हाँ, ऐसे, तो ऐसे है। ये देखिए, ये जो आपको फिगर दिख रहा है ना, ये ऐसे नहीं है, ये फिगर ऐसे है। ये समतल है और आवेशित अचालक है, और ये जो बेलनाकार है ना, ये गॉसीय पृष्ठ की कल्पना की गई है। ठीक है, तो इसके बारे में हम अच्छे से लिखेंगे। देखिए, ऐसे है, तो एक समतल आवेशित अचालक है जो बिल्कुल इस तरह से, ये आपको इंटरफेस दिख रहा है, इस तरह से है, और ये बेलनाकार ऐसे है। ठीक है, तो आप हमें बताइए कि कहाँ कहाँ जो है वो विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात कर सकते हैं। तो एक तो हमें बेलन के सतह पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता को हम ज्ञात कर सकते हैं, और एक बेलन के गोलाकार सतह पर, ठीक है, एक समतल सतह पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता की जा सकती है, विद्युतीय क्षेत्र को ज्ञात किया जा सकता है, और एक गोलाकार सतह पर। यानी ऑब्वियसली सिंपल सी बात है, जो कॉन्सेप्ट हम कर रहे हैं उस हिसाब से यहाँ पर ये जो बेलन ऐसे रखा गया है, बेलन जो ऐसे रखा गया है, और ये समतल पृष्ठ है, आई मीन समतल चादर है, आवेशित अचालक है ऐसे, और बेलन को इस तरह से रखा गया है, तो विद्युतीय क्षेत्र की गणना कहाँ कहाँ की जा सकती है। तो एक तो हम समतल सतह पर करेंगे, यहाँ पर। एक जो है वो बेलन के ऊपर गोलाकार सतह पे, यहाँ पर भी विद्युतीय क्षेत्र की गणना की जा सकती है। फिर इधर भी बेलन है, तो ऐसे अगर हम रखेंगे तो यहाँ पर समतल सतह, यानी यहाँ पर विद्युतीय क्षेत्र की गणना की जा सकती है, और एक यहाँ एक गोलाकार सतह पर। यानी इस फिगर के हिसाब से हमें ये क्लियर हो रहा है कि हम 4 जगह, जी हाँ, 4 जगह जो है विद्युतीय क्षेत्र की गणना, विद्युतीय क्षेत्र की क्षेत्र को ज्ञात कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है? कहाँ कहाँ? एक समतल सतह पर, एक गोलाकार सतह पर, फिर यहाँ एक समतल सतह पर, और फिर यहाँ एक गोलाकार सतह पर। यानी 4 जगह पर हम विद्युतीय क्षेत्र को ज्ञात कर सकते हैं। तो हम देख लेते हैं कि इसके लिए एंगल क्या क्या बनेगा। सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो देखिए, आपको पता है कि विद्युत क्षेत्र जो है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है वो प्लस से दूर होती है, प्लस से दूर होती है। तो इसलिए हमने विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युतीय क्षेत्र को ई वेक्टर से हमने यहाँ डिनोट किया। और आपको पता है कि क्षेत्रफल सदिश जो होता है, क्षेत्रफल सदिश जो होता है, ठीक है, ds जो हम अल्पांश मानेंगे, क्षेत्रफल सदिश वो इसके लंबवत होता है, ऐसे। ठीक है, तो क्षेत्रफल सदिश ds जो है हमने यहाँ पर माना, और विद्युतीय क्षेत्र को हमने यहाँ पर माना। तो पीछे हम काफ़ी बार पढ़ चुके हैं कि अगर, पीछे हम क्लासेस में काफ़ी बार पढ़ चुके हैं, 1-2 बार नहीं, काफ़ी बार पढ़ चुके हैं कि विद्युत क्षेत्र की दिशा और क्षेत्रफल सदिश, ठीक है, जिसको हम यहाँ पर एक छोटा सा ds अल्पांश माने, अगर दोनों की दिशा बिल्कुल सेम हो तो थीटा का जो एंगल होता है वो 0 डिग्री होता है। हाँ या ना? यानी समतल सतह के लिए थीटा जो होगा, सॉरी,
0 डिग्री होगा, माफ़ करिएगा। समतल सतह के लिए थीटा जो होगा वो कितना डिग्री होगा जी? 0 डिग्री होगा। पॉइंट टू बी नोटेड कि हमें 4 जगह विद्युतीय क्षेत्र को ज्ञात कर सकते हैं, एक इसके लिए समतल सतह पर, एक इसके ऊपर, ठीक है। ये P बिंदु हम मान लेंगे कहीं पर भी, यहाँ पर भी P बिंदु मान सकते हैं, यहाँ पर भी P बिंदु मान सकते हैं। हम यहाँ पर अच्छे से डेरिवेशन में अच्छे से मतलब इसके बारे में लिखा देंगे 4-5 मिनट तक। तो ये जो है, ये यहाँ पर हम विद्युतीय क्षेत्र को ज्ञात कर सकते हैं एक ऊपर, क्योंकि पिछले क्लास में भी हम समतल सतह के लिए हमने लिया था, फिर गोलाकार के लिए लिया था। तो यहाँ पर भी तो समतल सतह के लिए लेंगे और एक गोलाकार के लिए, यानी 4 जगह हम विद्युतीय क्षेत्र को ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ जब समतल सतह लेंगे तो जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्लस से दूर होती है, तो ये जो एरिया है इसको हमने क्या माना है? ए माना है, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है वो प्लस से दूर होती है, तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं जब प्लस से दूर होगी और क्षेत्रफल सदिश दोनों जब एक ही दिशा में होगा, तो जो थीटा होगा, जैसे ये विद्युत क्षेत्र है और ये क्षेत्रफल सदिश है, ठीक है, तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो थीटा का एंगल कितना बनेगा? 0 डिग्री बनेगा। तो यहाँ पर हमने थीटा को क्या रखा? 0। अब देखिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं तो एक जगह ही होती है जी, बिल्कुल प्लस से दूर होती है। तो ये जब प्लस से दूर है, पॉइंट टू बी नोटेड, ये जब प्लस से दूर है तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस एंगल में है, ऐसे विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसे हैं, और एक अल्पांश हमने यहाँ पर मान लिया, ds अल्पांश यहाँ पर मान लिया। तो जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसे है और अब जो है वो इसके लंबवत होगा, ठीक है, इसके लंबवत होगा ऐसे, ठीक है। ये जब इस तरह से हम शीट को रखेंगे, हमें ये थीटा का एंगल चाहिए। जब हम अल्पांश यहाँ पर लेंगे तो इसके लंबवत होता है ना जी क्षेत्रफल सदिश, ऐसे हो जाएगा। तो क्षेत्रफल सदिश जब ऐसे होगा तो यहाँ पर समझिए इस चीज़ को कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस ओर है और क्षेत्रफल सदिश इस ओर है, तो यहाँ जो एंगल बनेगा, ये गोलाकार सतह के लिए हम बोल रहे हैं। गोलाकार सतह के लिए हमने ds अल्पांश लिया, और ds अल्पांश जो होता है वो क्षेत्रफल सदिश जो उसके लंबवत होता है, तो क्षेत्रफल सदिश तो ऊपर की ओर जाएगा और विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस ओर है, तो यहाँ जो एंगल बनेगा वो ऑब्वियसली सिंपल सी बात है, समकोण त्रिभुज बना रहे, थीटा का जो वैल्यू होगा 90 डिग्री होगा। यानी ds अल्पांश गोलाकार सतह के लिए जो है, गोलाकार सतह के लिए थीटा की वैल्यू 90। सेम प्रोसेस यहाँ पर कि अगर हमने ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस ओर है, इस बार जो है विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस ओर है और हमने समतल सतह के लिए लिया, तो क्षेत्रफल सदिश भी लंबवत ही होगा, ऐसे रखेंगे तो लंबवत होगा, तो थीटा की वैल्यू 0 डिग्री। और उसके ऊपर जब क्षेत्रफल सदिश लेंगे ds, तो यहाँ जो एंगल बनेगा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस ओर है और ये हमने ऊपर लिया है ds अल्पांश, तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री। यानी एक चीज़ क्लियर हो गया कि हम 4 जगह से विद्युत क्षेत्र को ज्ञात कर सकते हैं इस फिगर से। तो पहले हम इसके बारे में दिखा देते हैं। क्लियर है? सब लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब, और हम जब लिखाना शुरू करें ना तो आप लोग भी लाइव चैट में लिखिए। जो स्टूडेंट कंटिन्यू लाइव चैट में लिखता है वैसे स्टूडेंट्स हमें बहुत प्यारे लगते हैं, ठीक है। हम उनको देखते रहते हैं क्या लिख रहे हो, नहीं लिख रहे हो, ठीक है। कंटिन्यू करें। हाँ, और एप्लीकेशन का लिंक डाउनलोड, एप्लीकेशन का ही लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा ऐप है प्ले स्टोर पर, जैसे व्हाट्सअप फेसबुक होता है ना, उस तरह से हमारा ऐप है प्ले स्टोर पे, ड्रीम क्लासेस के नाम से, ठीक है। और आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हो जब भी कुछ भी प्रॉब्लम हो, ठीक है। 6200733858। और बहुत सारे बच्चे, हजार बच्चे बोल रहे थे सर क्लास 12th का इंग्लिश और हिंदी का बैच लेकर आइए, क्योंकि 100 मार्क्स का पूछता है बोर्ड के एग्जाम में, यानी जितना जरूरी फिजिक्स केमिस्ट्री है उतना जरूरी आपका हिंदी इंग्लिश है। तो इसका ऐप लॉन्च हो चुका है, इसका कोर्स लॉन्च हो चुका है ड्रीम क्लासेस के लर्निंग ऐप पर। फीस बहुत ही छोटा सा है, प्ले स्टोर से सर्च करिए ड्रीम क्लासेस, ऐप डाउनलोड करिए, स्टोर वाले ऑप्शन पे जाइए, पॉइंट टू बी नोटेड, स्टोर वाले ऑप्शन पे जाइए और वहाँ से कोर्स ज्वाइन करिए। अभी ऑफर है 3-4 दिन तक, ठीक है। अभी तुरंत यहाँ पे RK रुद्र सर जो आपको क्लास 12th का इंग्लिश पढ़ाएंगे, 100 मार्क्स, बुक सॉल्यूशन, ग्रामर दोनों कंप्लीट करवाएंगे। फीस आपको वहाँ दिख जाएगा। हिंदी का भी बैच जल्दी आ रहा है, पहले इंग्लिश का ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जब ऑफर खत्म होगा ना तो बहुत लंबा पे करना पड़ेगा आपको। चलिए अब हम इसके बारे में लिखते हैं। तो हम कहेंगे, लिखते हैं, स्टार्ट करिए, आप लोग भी लिखना, चलिए शुरू करिए। लिखेंगे कि माना कि ए एक समतल, यहाँ हमने रखा ना ए एक समतल आवेशित चादर है। मैंने बोला ये बहुत ही पतला सा है बिल्कुल, ठीक है। और इस तरह से बेलनाकार सतह से जब हम इसको लिखाएंगे ना तो ये फिगर पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है। जिसके प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश सिग्मा है। ये देखिए सिग्मा, ये हमने कहाँ से लाया?
ये जो है ना, पहले पिछले क्लास में हमने पढ़ा था रेखीय आवेश घनत्व, पॉइंट टू बी, पीछे आप कल की क्लास को देखो, जो पीछे हमने पढ़ाया था 2-3 दिन पहले, हमने पढ़ाया था रेखीय आवेश घनत्व। और रेखीय आवेश घनत्व को जो है वो हमने लेमडा से सूचित किया था। और रेखीय आवेश घनत्व के बारे में हमने बोला था कि प्रति एकांक आवेश पर, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश, समझिए इस चीज को। पिछले क्लास को जाइए, पीछे हमने पढ़ाया था ना, से एस या नो, लाइव चैट में बताइएगा क्या हमने इस बात को बोला था कि रेखीय घनत्व आवेश, रेखीय घनत्व आवेश को हम लोग लेमडा से सूचित कर रहे थे। और ये जो था वो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला आवेश था, ठीक है, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला आवेश था जो हमारा लेमडा था। लेकिन आज जो है वो हम पढ़ेंगे पृष्ठीय आवेश घनत्व, ठीक है, और इसको जो है इसको सिग्मा से डिनोट किया जाता है। और सेम फॉर्मूला है आवेश बटे क्षेत्रफल, सिग्मा से डिनोट करेंगे पृष्ठीय आवेश घनत्व, और ये होगा प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला आवेश। फिर से, ठीक है, वो हमारा रेखीय था, ये हमारा पृष्ठीय आवेश घनत्व है। किस चीज़ से डिनोट करेंगे? क्षेत्रफल पर, मतलब प्रति एकांक छोटे से एरिया पर लगने वाला आवेश है ये। तो टोटल पर सिग्मा इंटू ए करेंगे आगे चल के इस चीज़ को, ठीक है। तो हमने कहा जिसके प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश सिग्मा है, कहेंगे कि चादर के निकट, चादर के निकट यहाँ पर एक पी बिंदु बना दे ताकि आपको परेशानी ना हो, कोई भी पी बिंदु, कोई दिक्कत नहीं चलेगा। चादर के निकट पी बिंदु पर, चादर के निकट पी कोई बिंदु है, ऐसे लिखेंगे। आप लोग भी लिखो जल्दी जल्दी से, मैं आपका वेट कर रहा हूँ कि आप लोग लिखोगे। पी कोई बिंदु है जहाँ विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का मान, जहाँ हमें विद्युतीय क्षेत्र की, पेन पेपर भी लेकर बैठो, विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है, ठीक है, विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। इतना नोट करिए, अभी और लिखाना है 2-3 लाइन, ठीक है, जहां हमें विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। यहां तक क्लियर है? चलिए, यहां तक बिल्कुल क्लियर होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, जहां हमें विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। फिर हम कहेंगे, एक सेकेंड, आगे हम कहेंगे कि विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करने के लिए, विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करने के लिए इसको ऐसा करते हैं ना, इसको S मानते हैं, गड़बड़ हो जाएगा नहीं तो, सॉरी माफ़ करिएगा, इसको आप S मानिए। और क्योंकि हमें विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता तो इसके अंदर चाहिए ना, क्योंकि गॉसिय पृष्ठ हमारा ये बनेगा, और इसको हम A मानते हैं, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, इसको हम A मानते हैं, हाँ ऐसे बनाइएगा बस, बाकी कोई दिक्कत नहीं। कहेंगे कि विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करने के लिए A अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का एक, बेलनाकार गॉसिय पृष्ठ की कल्पना की गई है, गॉसिय पृष्ठ की कल्पना की गई है, ठीक है। गॉसिय बेलनाकार गॉसिय पृष्ठ, जिसको गॉसियन सरफेस कहते हैं, उसकी कल्पना की गई है। अब देखिए, यहाँ से यहाँ तक तो क्लियर हो गया। ये आपने लिख लिया होगा कि माना कि यस एक समतल आवेशी चादर, इसको ए से डिनोट नहीं करेंगे हम लोग, एस से डिनोट करेंगे, कि माना कि यस एक समतल आवेशी चादर है जिसके प्रति एकांक क्षेत्रफल पर सिग्मा, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे बाबू? इसको हम कहेंगे सिग्मा, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश सिग्मा है। चादर के निकट P कोई बिंदु है, यहाँ कहीं भी ले लो, P कोई बिंदु है जहाँ हमें विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता के मान को ज्ञात करना है। और विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता के मान को ज्ञात करने के लिए हमें ए अनुप्रस्थ जो है वो पूरा सरफेस का क्षेत्रफल जो होता है, ठीक है, ए अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का एक बेलनाकार गॉसिय पृष्ठ की कल्पना की गई, एक बेलनाकार गॉसिय पृष्ठ की कल्पना की गई। अब देखिए, अब सिंपल सी बात है कि हम इसके क्षेत्रफल को, विद्युतीय क्षेत्र को 2 तरीके से ज्ञात कर सकते हैं, एक गाउस के नियम से, एक फार्मूला से। तो पहले जो है हम लोग फार्मूला से यूज करेंगे, बाद में गॉस का नियम यूज करेंगे। तो हम कहेंगे कि फार्मूला से
आपको पता है कि फाई बराबर ई डी एस कॉस थीटा से एसटियनो, आपको पता है ना विद्युतीय फ्लक्स फाई बराबर ई डी एस कॉस थीटा, और वहाँ गॉस के नियम से फाई बराबर सिग्मा क्यू बटे एप्सिलॉन नोट। तो पहले हम लोग फार्मूला से यूज करते हैं, तो फाई बराबर, अब देखिए ये समाकलन कितने का होगा, 4 का होगा। एक हमारा गोलाकार सतह के लिए ऐसे कहेंगे समाकलन ई डी एस कॉस थीटा, और ये किसके लिए, मानकर चलिए कि ये गोलाकार सतह के लिए है, प्लस समाकलन ई डी एस कॉस थीटा, ये मानकर चलते हैं हम लोग समतल सतह के लिए, गोलाकार सतह 1 के लिए, समतल सतह 1 के लिए, प्लस समाकलन ई डी एस कॉस थीटा, मानकर चलते हैं कि ये गोलाकार सतह 2 के लिए, प्लस समाकलन, ये थीटा है जी, समाकलन ई डी एस कॉस थीटा, और ये किसके लिए, ये 1 2 3 हाँ गोला समतल सतह 2 के लिए, समतल सतह 2 के लिए। चलिए क्लियर है। तो अब जो है आपको सबका थीटा की वैल्यू सबके लिए पता है, तो फाई बराबर हम कहेंगे समाकलन ई डी एस, अब गोलाकार के लिए, तो गोलाकार के लिए थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, तो ई डी एस कॉस 90 डिग्री, क्लियर है, प्लस समाकलन ई डी एस, अब समतल सतह के लिए थीटा की वैल्यू आपको पता है 0 डिग्री, ई डी एस कॉस 0 डिग्री, प्लस समाकलन ई डी एस कॉस, अब देखिए यहाँ गोलाकार सतह के लिए है, तो अब इसमें आ जाएंगे गोलाकार सतह, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, तो कॉस 90 डिग्री, प्लस समाकलन ई डी एस कॉस, अब ये समतल सतह के लिए लास्ट वाला यहाँ, तो समतल सतह थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस 0 डिग्री। आपको पता है कि कॉस 90 की वैल्यू जो होता है वो 0 होता है, तो पूरा टर्म यहाँ से 0 हो जाएगा। पॉइंट टू बी नोटेड, आपको पता है कि ई डी एस कॉस 90 की वैल्यू 0 और कॉस 0 का मान 1 होता है, साइन 0 0 कॉस 0 1, ठीक है। और यहाँ से भी कॉस ई डी एस कॉस 90 इसका जो है वैल्यू क्या हो जाएगा 0 डिग्री हो जाएगा, यानी ये और ये तो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो गया। तो हमारा फाई बराबर बचा क्या, फाई बराबर बचा समाकलन ई डी एस, क्योंकि कॉस 0 का मान तो 1 होता है, 1 से गुना करेंगे तो ई डी एस ही बचेगा, प्लस समाकलन इसके लिए भी ई डी एस कॉस 0, तो हमारा ई डी एस हो जाएगा। अब ई हमारा आगे आ जाएगा, ठीक है, तो फाई बराबर हम कहेंगे कि ई समाकलन डी एस प्लस, हाँ क्योंकि ये बिल्कुल इसको बाहर कर देंगे ना, समाकलन तो हमारा डी एस का ही होगा, समाकलन डी एस। अब देखिए डी एस जो है, अब ये कितने एरिया के लिए है, ये संपूर्ण एरिया क्या है, मतलब बेलनाकार एरिया को हमने क्या माना, अब जैसे देखिए अब बेलन में गोला में हमने माना था 4 पाई आर स्क्वायर वगैरह वगैरह, 2 पाई आर एच 2 पाई आर एल, तो उसको मानने की क्या जरूरत है, बाद में तो दोनों ऐसे ही कट ही जाएगा, कैसे हम आपको बताते हैं आगे, ये कटेगा कैसे इस चीज़ पे हम डिस्कस करेंगे। तो क्या हम फाई बराबर लिख सकते हैं, डी एस का जब समाकलन करेंगे तो हमने संपूर्ण एरिया को कितना माना, ए माना, तो ए का ही तो हमें समाकलन करना है ना, क्योंकि समाकलन जो होता है वो छोटा छोटा अल्फांस करके पूरे एरिया का किया जाता है, तो हमें मानकर चलिए ए का समाकलन करना है, इसका ना करना है ना जी समाकलन, क्योंकि बंद पृष्ठ के अंदर हमें गौसीय पृष्ठ की, बंद पृष्ठ के अंदर हमें विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ई और डी एस का समाकलन करेंगे तो यस हो जाएगा, सॉरी ए हो जाएगा, माफ़ी चाहते हैं, डी एस का समाकलन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ई ए प्लस ई, और इसमें भी डी एस का समाकलन करेंगे तो समाकलन यानी कि किसका, बेलन का समाकलन, पूरा बेलनाकार सतह का, तो बेलनाकार सतह को हमने ए माना है तो हम कर सकते हैं ई ए, तो ई ए प्लस ई ए यानी फाई बराबर जो हो जाएगा 2EA से एसएन। अगर हम इसको समीकरण 1 मान ले, ठीक है, ये हमारा ये हमारा फॉर्मूला से आया कि विद्युतीय फ्लक्स फाई जो होगा या फाई बराबर जो होगा 2EA आया। अब चलिए यहाँ तक क्लियर है, सब लोग बताएंगे पहले समझ में आ रहा है या बस लिख रहे हो आप लोग, यहाँ तक पहले नोट करो और एक बार बताओ कि समझ में आ रहा है या नहीं, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमने जो नोट्स दिया ना उसमें थोड़ा लंबा बना कर दिया ताकि समझ में और भी ज़्यादा समझ में आ सके, क्योंकि 2 तरीके से हमने बनाया, एक तो नोट्स का टॉपिक अलग है, अगर आपको नोट्स वाला समझ नहीं आ रहा है तो वीडियो वाला आएगा, अगर वीडियो वाला नहीं आ रहा है तो नोट्स वाला आएगा, दोनों में से कुछ ना कुछ तो जरूर आएगा, क्योंकि नोट्स में हमने क्या किया ना कि सबको अलग अलग कर दिया, समतल के लिए अलग, गोलाकार के लिए अलग, फिर से समतल के लिए अलग, फिर से गोलाकार के लिए अलग, चारों को आपस में जोड़ दिया, वही आया 2EA आया। करके देखना आप, हमारा नोट्स देखिए, जो बच्चा हमारा ऐप्स के थ्रू जो बच्चा हमारा कोर्स ज्वाइन कर रखा है, देखिए एक बात बता देना चाहते हैं, आप लोग भले ही कोर्स को इतना
बढ़ावा नहीं दे रहे, लेकिन एक बात अपनी माइंड में याद रखो, हमारे ऐप में जो हमारा कोर्स है ड्रीम क्लासेस का, जो हमारा सबसे हाईलाइटेड कोर्स है 999 का, उसमें हम 4 सब्जेक्ट बच्चों को पढ़ाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, पूरा कंप्लीट करवाते हैं। 4 3 लेसन खत्म भी हो गया, देखो 3 लेसन खत्म हो गया, फिजिक्स केमिस्ट्री भी सेम प्रोसेस है, फिजिक्स मैथ 5 लेसन हो गया, बायो भी 4-5 लेसन, यूनिट 1 पूरा क्लियर हो गया। तो 4 सब्जेक्ट की फीस 999, ये बिल्कुल ट्रेंडिंग कोर्स है, ठीक है। और ये क्लास प्लस के थ्रू हमें अवार्ड वगैरह भी शायद मिल सकता है कुछ भी, क्योंकि हमने बहुत सारे क्रैक किए हैं, मतलब वो जो हमारा वो होता है ना टारगेट को हमने काफ़ी बार क्रैक किया है, ठीक है, क्योंकि बच्चे बहुत जुड़ रहे हैं, लगभग में 1200 बच्चे हमारे साथ इस कोर्स में जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो क्योंकि ट्रेंडिंग कोर्स है, आप भी बिल्कुल उसमें ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ तक क्लियर है। तो ये फार्मूला से गॉसिय फलक फाई की जो वैल्यू आया 2EA आया। अब कहते हैं फार्मूला गाउस के नियम से, गाउस के नियम से, गाउस के नियम से आपको पता है कि गॉसिय फ्लक्स फाई जो होता है वो सिग्मा क्यू बटे इप्सिलॉन नोट होता है। इप्सिलॉन नोट जो हमारा हो गया निर्वात की विद्युतशीलता, और सिग्मा क्यू जो हमारा सिग्मा क्यू जो हमारा होगा बंद गॉसिय पृष्ठ के अंदर कुल आवेशों का योग। तो ये जो बंद गॉसिय पृष्ठ है, इसके अंदर कितना आवेश है इस चीज़ की कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि एक समतल आवेशित आचालक है, ठीक है। तो कितना आवेश है इस कारण से हम इसकी कल्पना नहीं कर सकते। तो आपको तो पता है ना कि पृष्ठीय आवेश घनत्व जिसको हम कहते हैं, ये जो सिग्मा है, सिग्मा जो हमारा ये है एकांक क्षेत्रफल पर कुल आवेश। ये क्या है हमारा? एकांक क्षेत्रफल पर कुल आवेश हमारा। एक सेकंड, ठीक है। सिग्मा जो हमारा हो गया वो हमारा एकांक क्षेत्रफल पर, सिग्मा को हम कहते हैं प्रति एकांक क्षेत्रफल का आवेश, ठीक है, एकांक क्षेत्रफल पर कुल आवेश, ठीक है। तो सिग्मा जो हमारा है वो एकांक क्षेत्रफल पर कुल आवेश सिग्मा है। तो हमारा क्षेत्रफल है कितना? ये बंद गॉसिय पृष्ठ का जो क्षेत्रफल हमने एरिया कितना माना है? ए माना है, 0.2 मिनट। रेखीय एकांक रेखीय क्षेत्रफल पर जो आवेश हमने माना था उसको पिछले क्लास में हमने लैम्डा माना था, ठीक है। तो बेलनाकार के लिए हमने जो है लैम्डा करके उस तरह से गुना किया था। तो यहाँ पर भी तो वही है कि ये जो बेलनाकार है उसका क्षेत्रफल हमने ए माना है और एकांक क्षेत्रफल पर सिग्मा है। तो संपूर्ण क्षेत्रफल पर जो जिस एरिया में हमें निकालना है तो सिग्मा इंटू ए, ठीक है। तो फाई बराबर इप्सिलॉन नोट की जो सिग्मा क्यू की जो वैल्यू होगी, ये जो सिग्मा क्यू है ना, ये सिग्मा क्यू का जो वैल्यू होगा ये हमारा होगा कुल गॉसिय पृष्ठ कितना है? ए है, और प्रति एकांक पर कितना लग रहा है जी? सिग्मा लग रहा है, ठीक है। तो ऐसे कर, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। तो हम ऐसे कर सकते हैं कि फाई बराबर ए इंटू सिग्मा, ऐसे कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक आप सभी का? एक सेकेंड थोड़ा सा रुकिएगा। यहाँ तक क्लियर है सभी लोग? एक बार फिर से बताएंगे से यस या नो। तो सिग्मा क्यू का जो मान होगा ए जो होगा वो हमारा कुल एरिया है बेलनाकार सतह का, ठीक है, पृष्ठीय। ये हमारा ए जो है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, और प्रति एकांक क्षेत्रफल पर सिग्मा आवेश है। तो इस पे पूरा पर कितना होगा? ए गुणे सिग्मा। सिंपल सी बात है, 5 कलम का दाम, 1 कलम का दाम 10 रुपया, तो 5 कलम का दाम 10 × 50, सिंपल सी बात है। तो एकांक क्षेत्रफल पर जो आवेश है वो सिग्मा है, तो ए क्षेत्रफल, क्योंकि ये जो बेलनाकार गॉसिय पृष्ठ है, तो ए गुणे सिग्मा। तो ए गुणे सिग्मा, तो यहाँ से इसको हम समीकरण 2 मान लें। ये हमारा समीकरण 1 है, ये हमारा समीकरण 2 है, दोनों को हम बराबर करते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमें ये चीज़ क्लियर होगा कि हमने ए क्यों माना। यहाँ पर बेलनाकार गॉसिय पृष्ठ की कल्पना, जो बेलनाकार था उसका पूरा मान हमने क्यों नहीं रखा? क्योंकि ए और ए यहाँ कट जाएगा, इस कारण से क्या फ़ायदा, फिर वही नहीं। जैसे देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर फाई का मान है, यहाँ भी फाई का मान है, ये फॉर्मूला से, ये गॉसिय नियम से, तो हम कहेंगे समीकरण 1 बराबर 2 करके देखते हैं, कुछ तो निकलेगा जरूर। तो समीकरण 1 बराबर 2 करेंगे तो समीकरण यानी फाई 1, इसको फाई 1 रखते हैं, इसको फाई 2 रखते हैं। तो फाई 1 बराबर फाई 2, तो फाई 1 की जो वैल्यू है वो हमारा है 2EA बराबर फाई 2 की वैल्यू है ए गुणे सिग्मा, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर? अब हम देखिए हमारा ए से ए कट गया, तो क्या फ़ायदा है?
एक सेकेंड कहीं पे, अच्छा माफ़ी चाहते हैं, इप्सिलॉन नोट को तो हमने छोड़ दिया, छोटा सा मिस्टेक है, सॉरी। चलो सिग्मा बटे इप्सिलॉन नोट, माफ़ी चाहते हैं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। समीकरण 1 बराबर 2 करेंगे तो समीकरण 1 की वैल्यू है 2EA, समीकरण 2 की जो वैल्यू है A गुणे सिग्मा बटे इप्सिलॉन नोट, तो A से A हमारा कट गया, तो हमें E की वैल्यू चाहिए क्योंकि हमें विद्युतीय क्षेत्र को ज्ञात करना है, तो सिग्मा बटे 2 इप्सिलॉन नोट, ये हमारा फार्मूला बन गया। छोटा सा मिस्टेक हुआ था बस 1-2 सेकंड के लिए, ठीक है, ये हमारा फार्मूला बन गया, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि एक समतल आवेशित आचालक के निकट किसी बिंदु पर अगर हमें विद्युतीय क्षेत्र को ज्ञात करना है तो हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, सर कहेंगे सर विद्युतीय क्षेत्र E बराबर सिग्मा बटे 2 इप्सिलॉन नोट। पॉइंट टू बी नोटेड, ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो आज हमने इसको क्लियर किया। अब हमारा सिर्फ एक क्लास बच रहा है और हमारा गॉस का प्रमेय खत्म। हाँ, न्यूमेरिकल्स बच रहे हैं और ऑब्जेक्टिव बच रहा है, वो हम ऐसा करेंगे ना, एक ही दिन 2-2 3-3 लेसन का न्यूमेरिकल करवा देंगे, 2-2 2.5 घंटे का क्लास करवा के, ठीक है। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस आप पढ़ते चलो और बढ़ते चलो। और बिल्कुल मैं आपको बिल्कुल एक मोटा सा सजेशन ये देना चाहूँगा कि आप ड्रीम क्लासेस का लर्निंग ऐप डाउनलोड करें, वहाँ 9, 10, 11, 12 CBSE, नीट, IIT JEE सभी के टीचर्स अवेलेबल हैं। वहाँ पे स्टोर वाले ऑप्शन पे जाओ, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ऐप डाउनलोड करो ना, तो एक स्टोर न्यू ऐसे करके ऑप्शन आएगा नीचे, आप इस पे जाओगे ना, ये स्टोर का मतलब क्या है कि यहाँ पे मटेरियल्स हैं, आप जाओ और परचेज करो, ठीक है। और बहुत ही छोटी सी फीस हमारी टीम की रहती है। अभी आप इंग्लिश का सोचो, 100 मार्क्स की फ़ीस कितनी है, पूरे 6 से 7 महीना सर पढ़ाएंगे। RK रुद्र सर काफ़ी फेमस टीचर है, RK रुद्र 6 से 7 महीना पढ़ाएंगे, फीस कितनी, पूरे 1 साल की, ठीक है। कोचिंग में कितना लगेगा, 1 0 और लगेगा, मिनिमम 1 0 और लगेगा कोचिंग ट्यूशन में आपको, और यहाँ कितना लग रहा है, ठीक है। तो पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, ठीक है। चलिए, उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ में। स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग जल्दी से, मैं हट रहा हूँ। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। तो हमारा एक समतल आवेशित आचालक के निकट किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र के लिए क्या फॉर्मूला आया, E बराबर सिग्मा बटे 2 इप्सिलॉन नोट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, कल फिर से रेडी रहिएगा, ओके। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आसपास सफाई बना के रखिए, कंटिन्यू देखते रहिए ड्रीम क्लासेस, ठीक है। और मैंने बोला फिर से कि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, ठीक है। और एक हमारा नारा है कि आपकी सफलता हमारी पहचान। जब आप सफल होगे तो हमारी पहचान अपने आप बन जाएगी, ओके। बाय बाय।